हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 1A क्लास 9th भारतीय भवन की बुक से मैंने आपको ये एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताया था और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस एक्सरसाइज को देखने से पहले आप उसको ज़रूर देखिए, तभी ये आपको अच्छे से सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज के आगे के प्रॉब्लम्स को, जो कि आपका है 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और इसमें क्या इसको कैसे बनाएंगे ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। इसमें मैं आपको सिर्फ बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने 5 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, देखिए पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, बच्चों के रिस्पांस, बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसलिए मैंने बनाई थी और उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस भी आप लोगों ने किया है। उसके लिए मैं आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बस इसी तरीके से आप लोग अपने सभी दोस्तों से इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, चलिए तो जो फोर्थ क्वेश्चन इसका है उसमें क्या करना है आपको कि 1 और 2 यानी कि 1 और 2 के बीच में आपको कितने परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या आपको दे दे और उसके बीच में अगर परिमेय संख्या आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, मैंने कई मेथड बताए थे, बट इस सवाल के अकॉर्डिंग हमें जो मेथड जो आसानी से यूज़ करना है वो क्या है वो देखिए। तो चूँकि हमें कितने निकालने हैं, 5, कितने परिमेय संख्या चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे। सपोज़ आपके एग्जाम में आ जाए 1 और 2 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो आपको क्या करना होगा, 10 में 1 जोड़ देना है। ठीक है, अगर आ जाता है कि 30 परिमेय संख्या निकालिए तो 30 में 1 जोड़िएगा। ठीक है, तो 5 में 1 जोड़ा तो कितना आया, 6। अब आपको बच्चों क्या करना है कि इस 6 से इस नंबर को ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देना है। ठीक है, यानी कि 1 को क्या करना है, गुना करना है 6/6 से। आपने इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि ये 6 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके से 2 में भी क्या करना है आपको, 6/6 से गुना कर देना है। तो जब आप इसको गुना करेंगे तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है ना, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो 6/6 आया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 12/6 हो गया। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि 6/6 और 12/6 के बीच में संख्या निकालनी है, परिमेय संख्या कितनी निकालनी है, 5। तो अब आप 6 से लेके 12 तक के बीच में जो भी नंबर आ रहा है आप उसको लिख दीजिए। क्या क्या हो जाएगा, तो देखिए 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये आपकी 5 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं इसका जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 1 परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या निकालिए। पहले क्वेश्चन में कहता है 1 परिमेय संख्या, उसके बाद कहता है 2 परिमेय संख्या निकालिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, 5वां क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पहले लिखना है जो प्रश्न में परिमेय संख्या दी गई है, 1/3 और 1/2। तो देखो यहाँ पर क्या है, हर अलग अलग है, तो इसको सबसे पहले क्या करना है, समहर बनाना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका है कि 1 परिमेय संख्या निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 परिमेय संख्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1/3 जो आपकी पहली परिमेय संख्या है और जो आपकी दूसरी परिमेय संख्या, दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड लगा देना है। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, तो 1/3 + 1/2 को जोड़ दिया, जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। 3 2 कैल्शियम 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 2, बट्टे पर का जोड़ आपको आता है, बस वैसे ही बनाना है। 2 3 6, तो 3 1 3 हो गया, 2 + 3/6 हो गया, डिवाइड बाई पूरे का बट्टा 2। तो क्या बन जाएगा जी, 2 + 3 5/6 और बटा 2। अब बच्चे को यहाँ कन्फ्यूजन है, सर ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर इससे गुना होगा कि इससे गुना होगा। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आप बस देख लीजिए इसको। 5/6 है और ये डिवाइड है, ये क्या है, डिवाइड बाई 2।
तो जब इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको, 5/6 लिखिएगा, इसको गुना कीजिएगा, है ना, डिवाइड को गुना में बदलिएगा और ये पलट जाएगा, इसके नीचे 1 है ना तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब 6 2 के पास जाएगा, 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5/6 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5/12 ये हो गया आपका आंसर। तो एक परिमेय संख्या तो निकल गई हमारी, लेकिन अब 2 परिमेय संख्या निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए हम लोग थोड़ा अलग इसमें भी निकाल सकते हैं। इसको रखिएगा और इसको 1/2 को रखिएगा, या 1/3 रखिएगा पहले और 5/12 रखिएगा और दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिएगा तो भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो नंबर दिया गया ना 1/3 और 1/2, तो सबसे पहले हम इसको समहर बनाएंगे, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है उसको बराबर करेंगे। कैसे, तो एलसीएम लेके, 3 2 का एलसीएम क्या होता है बच्चों, 3 2 का एलसीएम होता है 6। कितना होता है 6, क्योंकि 3 और 2 में कोई भी आप जब एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम नहीं आएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना, वही इसका एलसीएम हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग 1/3 इज इक्वल टू और यहाँ पर 6 करेंगे। तो देखिए 3 से डिवाइड देके देखिए 6 में पता चल जाएगा आपको कि 3 कितना से गुना हुआ तो 6 होगा, तो 3 2 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। तो जितना हम नीचे गुना करेंगे उतना ही हम ऊपर भी गुना करेंगे, तो 2 का ही 2, यानी कि 1/3 का जो समतुल्य परिमेय संख्या है 2/6, यानी कि समतुल्य भिन्न जो आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ये आपका हो गया 2/6 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। उसी तरीके से 1/2 का निकालो, 1/2 बराबर में इधर 6 कर दो, तो 2 को कितना से गुना करेंगे 3 से, तो इधर भी आपको 3 से गुना करना होगा, 1 3 = 3, यानी कि 2 हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए, रेशनल नंबर मिल गए 2/6 3/6, यानी कि 1/3 के बराबर आ गया आपका 2/6 और 1/2 के बराबर आ गया आपका 3/6। अब ये देखो ये तो आपका सेम है ना, लेकिन 2 और 3 के बीच में हमें डिस्टेंस नहीं पता चल रहा है ना कि कितना, यहाँ पर 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि जितना आपको रेशनल नंबर निकालना होगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको कितना निकालना है, 2 निकालना है ना, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। तो आप क्या कीजिएगा 2/6 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3/6 को भी 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 3 = 6/18 और 3 3 = 9/18। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 ही रेशनल नंबर चाहिए ना, 2 परिमेय संख्या चाहिए, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कौन कौन से हो गए। 6/18 के बाद क्या आता है 7/18 और 8/18, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से हम लोग ये मेथड इस्तेमाल करके हम लोग कई सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। आप इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो परिमेय संख्या आपको 2 दी गई है इस दोनों को जोड़ना है और जोड़ के /2 कर देना है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं ये इस तरीके से, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, ये आपका एक बार में आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, फिर से हम प्रोसेस समझा देते हैं। हमें 2 रेशनल नंबर दिया गया था, हमने क्या किया, इसको पहले समहर बनाया, सेम डिनोमिनेटर वाला बनाया। कैसे, तो दोनों का एलसीएम निकाल लिया, यहाँ पर हमें उसके हिसाब से हमने इक्विवेलेंट जो हमारा परिमेय संख्या था, समतुल्य परिमेय संख्या, वो हमने निकाला है। और उसके बाद उसको हमने एक जो मैंने बताया था कि 2 चाहिए था आपको, तो 2 + 1 यानी कि 3/3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो जो हमें रेशनल नंबर आया फिर से उसके बीच में हमने यानी कि 6 से लेकर 9 के बीच में जो 7 8 है, तो 7/18 8/18 यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि छठा क्वेश्चन 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। यहाँ पर 3 निकालना है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर आपको समतुल्य परिमेय संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको 2 और 2 बराबर दिया हुआ है, समहर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका छठा क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे 1/2 एंड 3/2। अब यहाँ पे तो देखो कि यहाँ तो यानी कि ये बराबर है ना, ये इक्वल दिया हुआ है, समहर है, तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूँकि हमें 3 परिमेय संख्या चाहिए तो 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो हम क्या करेंगे 1/2 को 4/4 से गुना करेंगे और 3/2 को भी 4/4 से गुना करेंगे। अब क्या हो रहा है 1 × 4 4/8 हो जाएगा और 4 3 = 12/8 हो जाएगा। अब 4 से लेकर 12 के बीच में जितनी भी नंबर आते हैं आप उसको लिखिए और बट्टा में 8 कर दीजिए, यानी कि 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8। ठीक है, आपको कितने निकालना है, 3 ही परिमेय संख्या निकालनी थी ना, तो 5 6 7, बस आप इतना लिखिए काफ़ी है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको देखिए।
इस क्वेश्चन में एक चीज़ बच्चे को कन्फ्यूजन, सर हम 3 + 1 ही क्यों करेंगे, हम 3 से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि चूंकि हम इसमें गैप बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप 3 से करते तो 1 तिया 3 2 तिया 6, तो 3/6 आता, और 3 तिया 9/6 आ जाता। तो क्या आ जाता है यहाँ पर 3/6 और 9/6, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसके बीच में गैप नहीं मिल पाता है, जैसे 4 5 6 7 8 9 6 इसमें नंबर आ गया बीच में। लेकिन अगर आप इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4 और 3 दूना 6/4, तो कितना गैप हो गया 3 4 5, 3 नंबर आ गया। तो आप इसको देखो 2 से भी करने पे ऐसा हो गया, तो इसलिए कभी कभी दिक्कत भी हो जाएगा ऐसे में। तो आपको क्या करना है कि एक जोड़ देना है, जो नंबर आएगा उसी से आप ऊपर नीचे कीजिए। हाँ, यह है कि ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो 3 अगर पूछा जा रहा है तो 3 ही आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आंसर मिलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आंसर में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चेंज ले, क्योंकि 2 नंबर के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन आपका है -1/5 और -2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखी हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपका क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया। देखिए क्या करेंगे हम लोग 7वां क्वेश्चन बनाने के लिए, -1/5 और -2/5, ये एंड है, ठीक है। ये एंड का चिन्ह है, ठीक है, सिंबल है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग कि हमें चाहिए 3 परिमेय संख्या। यहाँ पर समहर दिया हुआ है, यानी कि इक्वल हर है, तो हम क्या करेंगे कि 3 निकालना है हमको, तो 4 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, 3 + 1 4, यानी कि -1/5 को 4/4 से गुना करेंगे, और -2/3 को 2/5 को भी हम लोग 4/4 से गुना करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका -4/5 20, और ये आ जाएगा आपका -8/20। तो -4 और -8 के बीच में जितनी भी संख्या है आप उसको लिख दीजिए। क्या हो जाएगा -5/20, चूँकि आपको 3 ही निकालना है तो 3 ही लिखिए, -6/20, -7/20, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालें, यानी कि 3 परिमेय संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो -1/2 1 दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसके हर को बराबर करना है, ठीक है। तो इसका देखिए, इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है। यहाँ पर आपको 3 निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए ये आसानी से निकाल भी सकते हैं आप, सीधा सीधी जब नंबर लाइन पे जाएंगे ना तो आपको निकल भी जाएगा, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है। आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इसको, जो प्रोसेस मैंने बता दिया उसी को अपनाइए। यहाँ 1 लिख सकते हैं नीचे, 2 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 ही होगा, तो -1/2 बराबर 2, और यहाँ 1/1 है तो इसको भी बराबर 2 कीजिए। 1 2 ज़ा 2, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2/2, 2 1 ज़ा 2 तो -1, यानी कि -1/2 और 2/2। अब इसमें आपको 3 निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कीजिए, इसको भी 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना कीजिए, -4/8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/8। अब -4 से लेकर 8 तक के नंबर को आप लिख दीजिए, उसमें से 3 ही लिखना, आपको 3 ही है, तो क्या हो जाएगा -4 है ना, और किधर जाना है आपको 8 में जाना है, ठीक है। तो -3/8, -2/8, -1/8, ठीक है। उसके बाद माइनस के बाद 0 होता है तो आप 0 भी लिख सकते हैं, एक ये भी आपका एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। 1/8, 2/8, कई सारी संख्याएं, लेकिन आपको सिर्फ 3 ही परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप कोई सी भी 3, ये 3 लिख दीजिए, आप इस तीनों को लिख दीजिए, आप इस तीनों को, मतलब कोई भी आप 3 इसमें से 1/8, 2/8 भी लिख सकते हैं, 3/8 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज था वो मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह भी रहा है कि आप इसमें अन्य संख्या, जो इसका आंसर दिया हुआ उत्तरमाला उसमें भी देख सकते हैं कि लिख रहा है यहाँ पर अन्य संख्या भी प्राप्त हो सकती है, सब में लिख रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर अनगिनत होते हैं, तो किसी भी आप 1 और 2 ले लीजिए ना, उसके बीच में अनगिनत इन्फिनाइट नंबर में रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर मिलाने की चिंता मत कीजिएगा कि आंसर मिलना ही ज़रूरी है। उसके बाद जो हमारा अगला एक्सरसाइज है वो होगा अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के ऊपर आधारित। तो अगली वीडियो में हम इसको अच्छे से आपको समझाएंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें कोई चीज़ अगर डाउट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, टाइम ज़रूर बताइएगा किस टाइम पे वीडियो में कौन से टाइम पे आपको किस पॉइंट पे नहीं समझ में आया है, ठीक है। और अगर आपने एनसीईआरटी नहीं बनाया है तो आप एनसीईआरटी को अगर बनाना चाहते हैं तो उसकी भी सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 भी हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। और चैनल को
अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।